So today we are going to discuss inertia of direction. So types of inertia में हमने कल पढ़ा कि इसकी 3 टाइप्स है, inertia of rest, inertia of direction and inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. So today we are going to discuss inertia of motion. तो inertia of rest पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं inertia of motion. और inertia of motion ये बात बताता है कि a body in uniform motion tends to maintain that motion अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो उसी मोशन में रहना पसंद करती है, ठीक है, उसी मोशन में रहना पसंद करती है वो बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है. दिस इज फ्रॉम इनर्शिया ऑफ मोशन. जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपने देखा कि बॉडी एट रेस्ट टेंड्स टू मेंटेन दैट रेस्ट. इस तरह अगर कोई बॉडी मोशन में है, पर्टिकुलरली यूनिफॉर्म मोशन में है, सो दैट बॉडी टेंड्स टू मेंटेन दैट मोशन. टेंड करती है, कोई फोर्स बाहर से आ जाए वो उसको मोशन में ही रहने दे, वो फिर दूसरी बात है. बट एवरी बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन टेंड्स टू मेंटेन दैट मोशन, टेंड्स टू मेंटेन दैट मोशन. अब इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है वो उसी मोशन में रहना पसंद करती है. तो इसके लिए हमारे पास जो पहला एग्जांपल आता है रियल लाइफ से, जहाँ से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन. तो पहला एग्जांपल हमारे पास है वही जो मैंने पहले दे दिया, बस का एग्जांपल. तो यहाँ भी बस का एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जब एक चलती गाड़ी होती है उसमें पैसेंजर्स होते हैं, चलती गाड़ी होती है, गाड़ी मोशन में होती है, पैसेंजर्स भी मोशन में होते हैं. चलती गाड़ी जब अचानक रुक जाती है, ठीक है ना, तो पैसेंजर्स जो है वो फॉरवर्ड जर्क फील करते हैं, आगे की जानिब वो, ठीक है ना, जर्क फील करते हैं. तो ऐसा होता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन. तो इस बात को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे क्यों होता है, कैसे होता है, लेकिन होता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन. पहले हम एग्जाम्पल कोट करेंगे फिर एक्सप्लेन करेंगे. पैसेंजर्स sitting in a moving bus. तो ऑलरेडी बस मोशन में है. in a moving bus, passengers sitting in a moving bus feel a forward jerk, यानी आगे की जानिब उनको जर्क लगती है, फॉरवर्ड जर्क. तो passengers sitting in a moving bus feel a forward jerk when the bus suddenly stops. When the bus suddenly stops. तो ऐसा होता है, ये एक एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ मोशन की. और हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए कि पैसेंजर्स क्यों फील करते हैं फॉरवर्ड जर्क जब अचानक चलती हुई गाड़ी रुक जाती है. तो सीधी बात है, जब पैसेंजर्स गाड़ी में होते हैं तो गाड़ी चलती है, से इस डायरेक्शन में गाड़ी चलती है, तो इस डायरेक्शन में गाड़ी मोशन में है, तो आप भी इसी डायरेक्शन में मोशन में है ना, तो पैसेंजर्स भी इसी डायरेक्शन में मोशन में है. तो आपकी बॉडी जो मोशन में है वो पसंद करेगी कि मैं इसी डायरेक्शन में मोशन में रहूं, ठीक है ना. तो जब ये गाड़ी जो है, जो चलती गाड़ी, जब ये अचानक ब्रेक लगाती है, अचानक गाड़ी रुक जाती है, तो आपका जो नीचे वाला पोर्शन है वो जो कि गाड़ी के साथ डायरेक्ट कंटेक्ट में, वो जल्दी वो रेस्ट शेयर करता है. लेकिन आपकी बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, वो जो कि ऑलरेडी मोशन में होता है इस डायरेक्शन में, दैट टेंड्स टू रिमेन इन मोशन. वो पसंद करता है कि मैं इसी डायरेक्शन में मोशन में रहूं, क्योंकि आपकी बॉडी नीचे वाला पोर्शन रुक गया और आपकी बॉडी का ऊपर वाला पोर्शन जो है वो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन दैट टेंड्स टू रिमेन इन मोशन, दैट इज आपकी बॉडी जो है वो आगे की जानिब जर्क फील करती है. दैट द पोर्शन ऑफ द बॉडी, अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी, दैट टेंड्स टू मेंटेन दैट मोशन जिसमें आगे पहले था, ठीक है ना. सो दैट इज how you can explain that why passengers feel forward jerk when the bus suddenly stops. So this is an example of inertia of motion. तो दूसरा एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ मोशन का है, ये आप देख सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ मोशन का, कि जब एक अगर हमारे पास एक चलती हुई गाड़ी है, तो चलती हुई गाड़ी, आप सीट पर बैठे हैं, ठीक, तो गाड़ी चलती है विद सर्टेन वेलोसिटी, तो आप मोशन में, आप उस गाड़ी में हैं तो आप भी उसी मोशन में हैं. तो सीधी बात है, आपकी सीट के सामने एक होल है, ठीक है ना, जहाँ से सड़क नजर आती है. तो आपने एक कंकर उठा दिया बिल्कुल, ठीक है ना, उस होल के सीध में रख दिया,
थोड़ा ऊपर से 1 मीटर, तो आपने वो कंकर जो है तो बिल्कुल होल के सीध में रख दिया, कंकर आपके हाथ में है, तो कंकर जब आपने छोड़ दिया तो सीधी बात है वो कंकर जो है वो पीछे नहीं गिरेगा बल्कि होल से नीचे जाएगा। इसका मतलब है वो पीछे क्यों नहीं गिरा, हालांकि वो तो मेरे हाथ में था। फिर होल आगे की जानब होना चाहिए, कंकर पीछे गिरना चाहिए, लेकिन एक कंकर जो है बिल्कुल होल से गिरेगा। तो ये भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ऐसा होता है कि जब आप गाड़ी मोशन में है तो ये होल जो है मोशन में है, आप मोशन में है, आपके हाथ में कंकर है तो कंकर भी उसी मोशन में है, तो कंकर को आपने रिलीज किया बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। ये जो कंकर है इट टेंड्स टू मेंटेन दैट मोशन, जिस मोशन में ये था, सो दैट इज व्हाई होल मोशन में है। दिस ये जो पेबल है दिस टेंड्स टू रिमेन इन दैट मोशन, तो ये भी उसी मोशन में होता है, सो दैट इज व्हाई ये कंकर जो है उस होल में बिल्कुल फॉल कर जाता है, पीछे नहीं गिरता है। आपके पास एक और एग्जांपल भी है, अगर आप सीट पर बैठे हैं तो सीट पर आपने ये गाड़ी चलती है, आपके पीछे आपका फ्रेंड बैठा है दूसरी सीट पर, तो आपने बॉल को ऐसे उठाया ऊपर, ठीक है ना, तो बॉल जब ऊपर उठ गई तो लगता है कि ये बॉल पीछे गिरनी चाहिए, लेकिन पीछे नहीं गिरेगी, जब गाड़ी आगे जाएगी ये बॉल आपके हाथ में गिरेगी। दैट मीन्स जब आपने बॉल को रिलीज किया, सो दैट बॉल वाज इन मोशन एंड दैट बॉल टेंड्स टू रिमेन इन दैट मोशन, दैट इज व्हाई आप भी मोशन में थे, वो बॉल भी उस वक्त मोशन में रही और आपके हाथ में गिर गई। सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इस चीज को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर, दैट pebble a pebble falls in the hole of a moving bus. A pebble falls in the hole of a moving bus when released from certain height in a moving bus. From certain height, a pebble falls in the hole of a moving bus when released from certain height in the bus. तो ये एक और एग्जांपल बनता है जो आपको एक्सप्लेन करता है, yes there is inertia of motion that a body tends to maintain uniform motion, ठीक है। तीसरी एग्जांपल जो है इसके लिए आप कोट कर सकते हैं कि जब एक एथलीट होता है लॉन्ग जंप उठाने के लिए क्या करता है कि अगर उसको लॉन्ग जंप उठाना है तो सीधी बात है वो तभी कंपटीशन में आ जाता है जब वो सबसे ज़्यादा लॉन्ग जंप लेगा, ठीक है ना। अब उसकी बॉडी में जो भी एनर्जी होती है तो एनर्जी को वो तो इंक्रीज नहीं कर सकता है, अब वो क्या करता है जब उसको लॉन्ग जंप लेना होता है वो पीछे से दौड़ के आता है, इन्हें अचानक यहाँ से ही नहीं उठता है लॉन्ग जंप लगाता है, पीछे से दौड़ के आता है। जब वो पीछे से दौड़ के आता है ना, फिर जहाँ से उसको लॉन्ग जंप लेना होता है फिर वहाँ से ही लेता है, लेकिन पीछे से दौड़ के आता है। जब वो पीछे से दौड़ के आता है तो उसमें क्या फ़ायदा है, जब वो पीछे मोशन में आता है, वो दौड़ के आता है तो ऑलरेडी मोशन में है, तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन उसकी बॉडी जब वो जंप लगाता है फिर एयर में रहता है, तो एयर में चूंकि वो ऑलरेडी मोशन में थी उसकी बॉडी, तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन उसकी बॉडी टेंड करेगी, जब वो एयर में जाएगा ना जंप करते करते उसकी बॉडी जो है दैट विल टेंड टू रिमेन इन दैट मोशन, वो उसी मोशन में रहना पसंद करेगी। जब वो पसंद करेगी तो उसकी बॉडी बहुत दूर गिरेगी। हाँ, अगर वो अचानक यहीं से उठे, पीछे से दौड़ के ना आए, चूंकि उसकी बॉडी रेस्ट में थी, जब वो अचानक यहीं से जंप लेगा तो उसकी बॉडी चूंकि रेस्ट में थी, रेस्ट में रहना ही पसंद करेगी, इसलिए ज़्यादा दूर नहीं जाएगी, ठीक है ना, उतना वो जंप नहीं ले सकता अगर वो पीछे से दौड़ के नहीं आएगा। सो एथलीट्स जो है वो पीछे से इसलिए दौड़ के आते हैं लॉन्ग जंप लेते लेते, ठीक है ना, जब वो पीछे से दौड़ के आते हैं तो उनकी बॉडी मोशन में आ जाती है, और जब वो जंप लगाते हैं जब वो एयर में होते हैं चूंकि ऑलरेडी वो मोशन में थी उनकी बॉडी, दैट बॉडी विल टेंड टू रिमेन इन दैट मोशन, जब वो टेंड करेगी उसी मोशन में रहना, तो दैट इज वो दूर फॉल करेगी और लॉन्ग जंप उसका बहुत बड़ा होगा, जिसकी वजह से कंपटीशन जीतने का उसमें चांस आ सकता है। तो इसका मतलब है ये भी एग्जांपल है कि एथलीट जो दौड़ के आते हैं, तो ये भी एग्जांपल है इनर्शिया मोशन की, ये चीज़ आप खुद नोट करेंगे, ठीक है। तो चौथा एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा हूँ वो है कि अगर चलती गाड़ी से, मान लीजिए गाड़ी के पीछे कोई आदमी, ठीक है ना, सीढ़ी के साथ लटका हुआ है, गाड़ी चलती है, अचानक जब वो नीचे आता है तो उसके पाँव जब ज़मीन के साथ लगते हैं, अगर वो अचानक अपने हाथ छोड़ देगा मूविंग बास से तो वो आगे की जानिब गिर जाता है, तो उसके ज़ख्मी होने का खतरा रहता है, चेहरा वगैरह, ठीक है। तो ये भी होता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया मोशन, चूंकि जब चलती गाड़ी से कोई जंप लगाता है नीचे तो उसके पैर जो है वो डायरेक्ट आ जाते हैं कंटैक्ट में इस ग्राउंड के साथ, तो ग्राउंड चूँकि रेस्ट में है तो उसके पाँव जो है वो डायरेक्ट रेस्ट शेयर करते हैं, तो ऊपर वाली बॉडी चूंकि वो मोशन में था जब गाड़ी में था, तो ये जो पाँव है ये जल्दी रेस्ट शेयर करते हैं और उसकी बॉडी
का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, क्योंकि वो आगे की जानिब जब वो गाड़ी में था तो वो मोशन में था, उसकी बॉडी मोशन में थी, वो उसी मोशन में रहना पसंद करेगी बिकॉज ऑफ दिस इनर्शिया ऑफ मोशन। तो दैट इज जब उसकी बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा उसी मोशन में रहना पसंद करता है, पैर रेस्ट में आ गई, ऊपर वाली बॉडी का हिस्सा इट टेंड्स टू मेंटेन दैट मोशन, जब वो मोशन को मेंटेन करना चाहती है तो आगे की जानिब, ठीक है ना, वो जर्क फील करता है जिसकी वजह से रोड पर गिर जाता है सामने की जानिब। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो हम दे सकते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए। सो इनर्शिया ऑफ मोशन को कंक्लूड करते हैं। सो इनर्शिया ऑफ मोशन इज द सेकंड टाइप ऑफ inertia which tells us that a body in uniform motion tends to maintain that motion। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है वो उस मोशन को उसी मोशन में रहना पसंद करती है, ठीक है ना। सो ये कुछ एग्जांपल्स हमने दी, ठीक है ना, जो एक्सप्लेन करती है इनर्शिया ऑफ मोशन को। सो लेट अस प्रोसीड टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन देखने की कोशिश करेंगे कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या बात बताता है। So the third type of inertia is inertia of direction। तो inertia of direction क्या बात बताता है? बताता है कि हर कोई बॉडी अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन मेंटेन करना पसंद करता है। यानी किसी डायरेक्शन में कोई बॉडी चल रही है, अब आगे उसकी डायरेक्शन चेंज होने वाली है, इससे किसी जगह कर्व है वगैरह, तो जो इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन थी वो उसी में रहना पसंद करती है। सो दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दैट ए बॉडी ट्राइज टू मेंटेन इट्स डायरेक्शन, ठीक है ना। ए बॉडी ट्राइज टू, ट्राई का मतलब है ट्राई करती है, फिर एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहने देगा उस डायरेक्शन में, वो भी दूसरी बात है, बट एवरी बॉडी ट्राइज टू मेंटेन इट्स डायरेक्शन। A body tries to maintain its direction, maintain its direction, ठीक है ना। पर्टिकुलरली आपको पता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ से दैट एवरीबॉडी ट्राइज टू मेंटेन स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन, बिकॉज एवरीबॉडी व्हेन इन मोशन ट्राइज टू मेंटेन दैट यूनिफॉर्म मोशन, और जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगी तो स्ट्रेट लाइन मोशन में होगी। सो दैट इज व्हाई ये भी उसी चीज का नतीजा है, दैट ए बॉडी ट्राइज टू मेंटेन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट पर्टिकुलरली इट ट्राइज टू मेंटेन स्ट्रेट लाइन मोशन। तो अभी इस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं कुछ एग्जांपल से। तो पहली एग्जांपल हम फिर एक बस की ही लेते हैं, ठीक है। तो बस हमें तीनों चीजों में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में भी मदद करती है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन और इनर्शिया ऑफ मोशन में भी एक्सप्लेन करने में मदद करती है। तो हम इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एक बस को लेके हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो आप देख सकते हैं यार कि जब एक बस में हम चलते हैं या किसी व्हीकल में चलते हैं, ठीक है ना, किसी कार में चलते हैं, तो जब हम उसमें चलते हैं जो इसमें पैसेंजर्स होते हैं, तो अगर वो कार स्ट्रेट लाइन पर चलती है, आप ज़रा देखिए, अगर वो कार ऐसे स्ट्रेट रोड पर चलती है और अचानक क्या हो जाता है कि यहाँ पर एक कर्व आ जाती है ऐसे, ठीक है ना, तो एक्चुअली जब गाड़ी यहाँ पर चलती है स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो आपकी बॉडी जो है ये भी उसी स्ट्रेट लाइन में चलती है, जस्ट लाइक दैट, जो पैसेंजर्स है इसी स्ट्रेट, और ये जो पैसेंजर्स है तो ये भी चाहेंगे कि हम ये डायरेक्शन मेंटेन करके रखें, ये स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन है। तो फिर क्या होता है, जब गाड़ी अचानक टर्न लेती है, ऐसे गाड़ी मुड़ जाती है, तो सवारियां बाहर की जानिब जर्क फील करती है। यानी अगर कर्व ऐसे नेगोशिएट करनी है, तो जब गाड़ी ऐसे कर्व नेगोशिएट करती है तो सवारियां इस जानिब जर्क फील करती है। तो दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इस चीज को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जब आप स्ट्रेट लाइन में होते हैं, एक गाड़ी, जब एक गाड़ी स्ट्रेट लाइन पर चलती है, स्ट्रेट रोड पर चलती है, तो सीधी बात है आपकी बॉडी भी उसी स्ट्रेट लाइन मोशन में है, तो आपकी बॉडी पसंद करेगी वही डायरेक्शन मेंटेन करना, सर वो चाहेगी कि मैं इसी डायरेक्शन में रहूं। तो सीधी बात है, जब वो स्ट्रेट लाइन पर चलती है तो अचानक गाड़ी ने राइट टर्न लिया, ऐसे राइट टर्न लिया, जब वो उधर गई, लेकिन आपकी बॉडी चाहती है नहीं मैं अपनी डायरेक्शन में रहूं, इस डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई गाड़ी जब यहाँ जाती है तो आपकी बॉडी यहाँ आ जाती है, वो चाहती है नहीं मैं उसी डायरेक्शन में रहूं जिस डायरेक्शन में मैं पहले थी, मैं डायरेक्शन को चेंज नहीं करूं। हालांकि फिर गाड़ी उसको नहीं रहने देगी उस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फोर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ देर के लिए बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन द पैसेंजर्स विल ट्राई टू maintain their original direction of motion, that's why they feel a sideways jerk जब एक गाड़ी जो है नेगोशिएट करती है एक कर्व, ठीक है ना। तो ये चीज हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनर्शिया डायरेक्शन। तो इस चीज को मैं यहां आपके लिए लिखता हूं, पहली एग्जांपल, passengers feel a sideways jerk
jerk when a vehicle negotiates से कर्व, जब वो एक कर्व पर जाती है, when a vehicle negotiates a curve, ठीक है ना। और ये होता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जो आपने अभी चीज देखी। तो दूसरी एग्जांपल अगर आप देखेंगे, दूसरी एग्जांपल अगर हम लेंगे, वो एग्जांपल ऐसे आप देख सकते हैं कि जब ये साइकिल होता है या स्कूटर होता है, तो उसके व्हील्स जो होते हैं वो सर्कुलर मोशन में होते हैं, और इनके साथ जो होता है मड, ठीक है ना, जो इनके साथ स्टिक होती है मड टायर्स के साथ, वो जब मड इनके साथ स्टिक होती है तो टायर्स चूंकि सर्कुलर मोशन में होते हैं तो मड भी सर्कुलर मोशन में होती है। अगर किसी वक्त ये मड जो है ये रिलीज हो जाए, ये छूट जाए उन टायर्स से, फिर ये मड जो है ये फिर सर्कल में नहीं चलती है। जैसे ही ये अलग हो जाती है टायर से, फिर ये स्ट्रेट लाइन में टेंजेंशियली जाती है, दैट इज इट ट्राइज टू मेंटेन दैट स्ट्रेट लाइन मोशन। जैसे ही इसको मौका मिलता है कि ये फिर सर्कुलर मोशन से रिलीज हो जाती है ये मड, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में चली जाती है, एंड दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दैट एवरीबॉडी ट्राइज टू मेंटेन इट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन, पर्टिकुलरली स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन। mod sticking the tire mod sticking to a wheel flies off tangentially straight line में जाती है, flies off tangentially when it gets released from the wheel, when it gets released from the wheel, तो दो एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी, तीसरा और चौथा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वो आप खुद लिखेंगे। तीसरा एग्जांपल अगर आप लेंगे, एवरीबॉडी ट्राइज टू मेंटेन स्ट्रेट लाइन मोशन फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। मेरे हाथ में एक कंकर है, मैं इसको रिलीज करता हूँ, ऐसे फोर्स लगाता हूँ तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। अब मैं इस कंकर को लेना चाहता हूँ सर्कुलर मोशन में, तो मेरा सिंपल फोर्स इसको सर्कुलर मोशन नहीं देगा। मुझे एक थ्रेड लेना है, तो थ्रेड को यहाँ पर एक एंड पर पेबल लेना है, तो यहाँ मेरा हाथ आएगा, ठीक है ना, यहाँ मेरा हाथ आएगा, तो मैं हाथ में उस स्ट्रिंग को ले आऊंगा जिसके दूसरे एंड पर पेबल है, फिर ऐसे विरल करूंगा, ठीक है ना, तो ये जो यहाँ पर है पेबल ये सर्कुलर मोशन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से मैंने इस पर जुल्म किया, इसको सर्कुलर मोशन में लाया, क्योंकि इट विल ट्राई टू मेंटेन इट स्ट्रेट लाइन मोशन, ये पेबल, ठीक है ना। अब देखिए क्यों ये मेंटेन करना चाहता है ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो मैंने इसको स्ट्रिंग के साथ बांध दिया और अपने हाथ को मैंने ऐसे विरल किया, तो ये पार्टिकल अब जा रहा है सर्कुलर मोशन में। लेकिन अगर किसी वक्त थ्रेड टूट जाए, फिर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में नहीं जाएगा, बल्कि टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ करेगा, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में। मान लेते हैं कि ये इस सर्कल पर जा रहा था, देखिए आप सर्कल पर जा रहा था, तो वंस अगर यहाँ पर पहुंच के ये ब्रेक हो गया थ्रेड, तो ये टेंजेंशियली ये पार्टिकल जो है टेंजेंशियली चला जाएगा स्ट्रेट लाइन में। दैट इज व्हाई इट ट्राइज टू मेंटेन इट स्ट्रेट लाइन मोशन, ट्राइज टू मेंटेन इट ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन। आपके लिए एक और एग्जांपल बन गई, ठीक है। तो ये तीसरी एग्जांपल है, तो जिस पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चौथा एग्जाम्पल जो हम ले सकते हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि चौथा एग्जाम्पल ऐसा है कि अगर जब आप जाते हैं किसी ग्रिंडिंग व्हील पर जब आप जाते हैं, तो जब आप ग्रिंडिंग व्हील पर जाते हैं जहां से आप टूल्स को, ठीक है ना, टूल्स को शार्प करते हैं, तो जब आप टूल रखते हैं उस ग्रिंडिंग व्हील पर, वहां से चिंगारियां निकलती है। वो चिंगारियां जो है, हालांकि व्हील जो है वो सर्कल में घूमता है, लेकिन चिंगारियां जो निकलती है वो टेंजेंशियली निकलती है स्ट्रेट लाइन में, एंड दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। So that is all for today. Thank you.